हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये कहानी है एक अमीर सेठ की। एक सिटी के सबसे अमीर सेठ थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्री के मालिक थे, कोई कमी नहीं थी, सब तरह से संपन्न थे। एक दिन अपनी फैक्ट्री का दौर करके घर लौट रहे थे। जैसे मैंने बताया कि सेठ जी बहुत अमीर थे, बड़ा सा बंगला आलीशान। शाम को घर लौट रहे थे और उन्होंने देखा कि सब घर वाले पूजा पाठ कर रहे थे। शाम का समय था, आरती चल रही थी। सेठ जी को भगवान से दूरी बनाने में बड़ा मजा आता था। वह थोड़ा नास्तिक टाइप के थे, वो दूर ही रहते थे। अपने कमरे में चुपचाप चले गए, जाकर के अपना हिसाब किताब करने लगे, देखने लगे कि क्या सही है, क्या कहीं गलत तो नहीं हुआ है। फिर वह नौकर को बुला करके उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक कप कॉफी लेकर आ जाओ। नौकर गया कॉफी लेने। अचानक सेठ जी को दर्द होने लगा, सीने में बेचैनी होने लगी। वापस नौकर को बुलाया और कहा कि एक काम करो, फटाफट डॉक्टर को बुलाओ, कॉफी बाद में बना लेना। उस सिटी के टॉप डॉक्टर थे, वो सारे के सारे वहां आ गए। जांच से करी, बहुत सारी रिपोर्टें निकाली। मालूम चला कि सेठ जी पूरी तरह से स्वस्थ थे। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो अभी भी बेचैनी हो रही है, मेरे लिए तो दवाइयाँ लिखिए। डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक है, आप ऐसे ही परेशान हो रहे। फिर भी सेठ जी का मन था, अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस कर रहे थे। डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिख दी और साथ में नींद की गोली भी लिख दी और कहा कि नींद ना आए तो ये भी ले लेना, पर आप आज आराम करना, किसी बात की वजह से शायद परेशान है, इसलिए आपको बेचैनी हो रही है। नौकर ने खाना तैयार किया था, वो लेकर आ चुका था। सेठ जी ने दवाई ली, बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। करवट बदल रहे थे, बिस्तर से उठकर वो नींद की गोली भी ले ली, तब भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई थी। घड़ी उठाकर देखा तो रात के 3 बज गए थे। सन्नाटा था, हर तरफ शांति थी। उन्हें लगा कि बंद कमरे में शायद घुटन हो रही होगी। कमरे से बाहर निकले, अपने आलीशान बंगले के बगीचे में गए, वहां टहलने लगे, पर उनको वहां भी सुकून नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ। घर से बाहर निकल गए थे, टहलते टहलते दूर चले गए थे। इतने ख्यालों में खोए हुए थे कि फैमिली को लेकर, बिजनेस को लेकर पता नहीं बहुत सी बातें चल रही थी। घर से इतने दूर आए थे कि पता नहीं चला। सड़क के किनारे एक चबूतरा था, वह चप्पल उतार कर बैठ गए आराम से, और आराम से बैठे हुए अपने बचपन को याद करने लगे, जब लाइफ में कुछ नहीं था। वो सारे दिन याद आने लगे। सेठ जी अपने ख्यालों में थे, तभी वहाँ एक कुत्ता आया, उनकी एक चप्पल मुंह में दबाकर भाग गया। सेठ जी ने देखा तो वो फटाफट उसके पीछे भाग गए अपनी चप्पल छुड़वाने। कुत्ता दौड़ता दौड़ता पास में झोपड़ी थी, वहां चला गया। सेठ जी कुत्ते के पीछे पीछे गए, उसको आवाज लगाई। कुत्ता थोड़ा डरा, उसने अपने मुंह से चप्पल नीचे गिराई और वो वहां से भाग गया। सेठ जी ने फिर दूसरी वाली चप्पल भी पहनी और वो वापस अपने घर आने निकले थे। उनको याद आया कि घर भी तो जाना है, कब से बाहर बैठा हूँ। तभी उनको किसी की रोने की आवाज आने लगी। सेठ जी ने आसपास देखा तो उनको एक झोपड़ी में से रोने की आवाज आने लगी। एक महिला की रोने की आवाज आ रही थी। करीब सुबह 4 बजे थे, काफी देर हो चुकी थी। सेठ जी ने सोचा क्या करूं, जाकर पूछूं कि क्या बात है या फिर घर चला जाऊं। उनके मन ने कहा घर चले जाते हैं, कब फालतू के चक्कर में पड़ना है, अपने काम से काम रखते हैं। सेठ जी अपने घर जाने निकले। 4-5 कदम आगे बढ़ाया, फिर सोचा कि एक बार पूछ तो लूं कि आखिर बात क्या है। झोपड़ी के पास गए, झोपड़ी में जाकर देखा तो एक महिला रो रही थी, दीवार पर सर पटक पटक कर रो रही थी। सेठ जी ने हिम्मत कर उसका दरवाजा खटखटाया। उस महिला ने दरवाजा खोला। सेठ जी ने सबसे पहले तो कहा कि बहन जी मुझे माफ करना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे आपके रोने की आवाज आई। क्यों रो रही हैं, क्या बात है, क्यों परेशान है? तब उस औरत ने बताया कि बाबूजी अब मैं क्या बताऊं, यहाँ मेरी 7 साल की बेटी सोई हुई है जमीन पर, ये बीमार है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि इसके ऑपरेशन में बड़ा खर्चा होगा, लेकिन मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है, कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। सेठ जी ने कहा कि इसमें रोने से क्या होगा, रोने से थोड़ी ना आपको पैसे मिल जाएगा, या रोने से थोड़ी ना कोई आपकी मदद कर देगा।
और ये क्या सुबह सुबह रो रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मदद मांगनी है तो जा आप काम करती है वहाँ मांगिए, कहाँ काम करती है। तब उस महिला ने कहा कि मैं घर घर जाकर झाड़ू पोछे करती हूँ। तो सेठ जी ने कहा तो उनसे मदद मांगे, रोने से कुछ नहीं होने वाला। तब उस महिला ने कहा कि रो तो इसलिए रही थी कि कल एक बाबा जी यहाँ से निकले थे। उन्होंने कहा था कि बेटी सुबह 4 बजे रोना शुरू कर देना और ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करना और देखना चमत्कार होगा। इसलिए मैं रो रही थी कि शायद बाबा जी की बात सच हो, शायद ऊपर वाला मेरी प्रार्थना सुन ले। सेठ जी ने जब ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट कॉल किया, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर्स को कॉल कर दिया कि इस बच्ची का ऑपरेशन होना चाहिए, जितना खर्चा हो वो सब आप मुझसे ले लेना, आप बस इस बच्ची को ठीक कर दो। और उस महिला को कहा कि आप कल से ही मेरे यहाँ आकर नौकरी शुरू कर दोगी। मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्री हैं, जहाँ काम करना है वहाँ काम कर लेना। उस महिला के रहने के लिए उनका सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया था। सेठ जी की बेचैनी थी वो तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, डॉक्टर से बात की थी। लेकिन सेठ जी के मन में एक शंका थी, डाउट था जो लगातार चल रहा था कि ऊपर वाले से मैं इतनी दूरी बना के रखता हूँ, नास्तिक हूँ, मुझे मतलब ही नहीं है, लेकिन वाकई में ऊपर वाला है, ये क्या चक्कर है कि वो बाबा जी ने कहा कि 4 बजे रोना शुरू कर देना। मैं वहाँ किस्मत से पहुँच गया, उस महिला की मदद कर दी। सेठ जी के मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे और दूसरा ख्याल ये भी आ रहा था कि वाकई में अगर ऊपर वाला है तो हम नीचे वाले लोगों को क्यों लड़ा रहे हैं, क्यों लड़ा रहे हैं धर्म के नाम पर। ना मैंने उस महिला की जाति पूछी, ना उसने जाति पूछी, ना हमने एक दूसरे की जाति पूछी, और ऊपर वाले ने भी हमारे जात पात के बारे में नहीं सोचा, बस मुझे एक जरिया बनाकर भेज दिया। सेठ जी को उस दिन समझ में आया, वो लाइफ में कामों में बड़ा विश्वास रखते थे कि कर्म किए जाओ, काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। उस दिन एक बात समझ में आई कि काम करने के साथ साथ दूसरों के प्रति दया रखनी भी जरूरी है। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि मैंने किसी की मदद की तो सुकून मिला, जो अंदर की बेचैनी थी वो खत्म हो गई थी। दुनिया में ऊपर वाले ने एक धर्म बनाया है जिसे इंसानियत कहते हैं, मानवता कहते हैं। अर्थात ये कहानी ये सिखाती है कि ऊपर वाले पर भरोसा रखोगे तो सब अच्छा होगा। दूसरी बात ये सिखाती है कि दूसरों की मदद करते चलोगे तो आपकी मदद अपने आप ऊपर वाला करेगा। और तीसरी बात ये सिखाती है कि सिर्फ ज्ञान ही मत बांटना, ज्ञान के साथ साथ मुस्कान भी बांटना जरूरी होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।